मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। हम आज जिस विषय पे बात करेंगे उस विषय को सुनकर आप लोग बहुत खुश होने वाले हो। क्यों नहीं होंगे? बात अपने को वही अच्छी लगती है जो अपने पे गुजरती है। जो बात अपने पे नहीं गुजरती उस बात को सुनने में मज़ा भी नहीं आता। आज अपन विषय पे बात करेंगे हम समझदार कैसे बन सकते हैं, मतलब मैं बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ, इस विषय पे बात करेंगे। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति और अपन सब, हर व्यक्ति समझदार बनना चाहता है। सब चाहते हैं कि हमको अच्छा ज्ञान हो जाए, हमारा शयोक्षम खुल जाए, हमको जल्दी याद होने लग जाए, हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने लग जाए। प्रत्येक दुनिया का व्यक्ति ये चाहता है। पर दिक्कत क्या है? बनना तो सब जानते हैं, पर कैसे बना जाता है इसका किसी को भी रास्ता नहीं पता। क्या है रास्ता? बादाम खा लो, खूब किताबें पढ़ लो। सबको लगता है ज्ञान बढ़ाना है, बादाम खाओ, घास पे चलो, आजकल बहुत चीज़ें बताई जाती है। पर इन सब से ज्ञान नहीं बढ़ता है। ज्ञान तो बढ़ता है अपने अपराधों को कम करने से। अपन ने पूर्व में जो अपराध किए थे उनको कम करने से अपना ज्ञान बढ़ता है। चलो ये बताओ, दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन सा है? दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? केवली भगवान। केवली भगवान पूरे 3 लोग को जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा समझदार है। तो बताओ, केवली भगवान ने कौन सी कंपनी के बादाम खाए? केवली भगवान ने कौन सी किताब पढ़ी जिनको केवल ज्ञान हो गया? चलो केवल ज्ञान ऊपर की बात हो गई, शुद्ध केवली पे आते हैं। शुद्ध केवली ने कौन सी किताबें पढ़ी, कौन से बादाम खाए जिससे उनका ज्ञान बढ़ा? कोई से नहीं खाए। तो शुद्ध केवली और केवली भगवान में तक ज्ञान आया कैसे? तो जो व्यक्ति अपने अपराधों को जितना जितना धोते जाता है उतना उतना उसका ज्ञान बढ़ते जाता है। तो आज अपन किस प्रकार हम अपने ज्ञान को कम करते हैं और किस प्रकार हम वापस अपने उस ज्ञान स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा करते हुए आचार्य उमा स्वामी ने अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के 10वें सूत्र में एक बात कही। क्या है? चलो पाठ करते हैं। ग्रंथ होगा सबके पास, खोल लो। 6वां अध्याय 10वां सूत्र। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय सात्नोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। इसमें आचार्य उमा स्वामी ज्ञानावर्ण व दर्शनावर्ण के 6 आश्रम के कारण गिना रहे हैं। कौन कौन से? प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात। ऐसे 6 कारण आचार्य उमा स्वामी गिना रहे हैं। अब इसकी क्रमशः अपन चर्चा करेंगे और जो भी विशेष कारण मेरी दृष्टि में आया अपन उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रवचन मैं इनको एक एक को समझाऊं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर मतलब चेतावनियाँ। जैसे चेतावनी क्या है? जैसे फिल्म होने से फिल्म स्टार्ट होती है कोई सी, तो पहले चेतावनी देते हैं। वैसे मैं भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ। पहली चेतावनी ये है कि आज मैं बहुत छोटे मुँह और बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। मतलब जो मैं आपको यहाँ पे ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रम कांड बताऊँगा, जिससे ज्ञान बढ़ता है, इससे ज्ञान ढकता है, वो सब मेरे जीवन में पाए जाते हैं। तो मेरे जीवन को देखकर आप इस बात की महिमा मत घटाना। यदि आपने मेरे जीवन को देखकर कि खुद तो ऐसा काम करते हो, हमें सिखा रहे हैं, इसको देखकर इस बात को नोटिस किया तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका तो नाश ही होगा। इसलिए मेरे जीवन को देखकर इस बात को मत भूलना और इस बात को आचार्य की बात मानकर प्रमाण मानना। दूसरा, मैं बोलूँगा ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए बोलूँगा, तो आपको करने का मतलब समझना है। करने का मतलब ये नहीं होता कुछ कर दिया। करने के मतलब अपने ग्रंथों में 3 होते हैं, मन से, वचन से, काय से, कि मेरे परिणाम है कि ऐसा करना चाहिए, इसको भी मन से करना बोलते हैं। मैंने वचन से बोल दिया, इससे भी करना बोलते हैं। मैंने अपने शरीर से कर दिया, इससे भी करना बोलते हैं। तो करने के 3 अर्थ समझना, मन से, वचन से, काय से। जैसे मैंने कुछ बोला कि गुरु निंदा, तो आप बोलेंगे ना मैं काय से तो नहीं करता, वचन से करते हो, पकड़े जाओगे। कोई बोले वचन से नहीं करता, मन से करता हूँ, तो उसमें पकड़े जाओगे। और तीनों का दोष अपने ग्रंथों में बराबर का है। आप कोई काम मन से करो, वचन से करो, काय से करो,
इसलिए करने का मतलब समझना, ये मेरी दूसरी चेतावनी है। तीसरी चेतावनी है, मैं यहाँ पर जो आश्रम के कारण बताऊँगा, ये आश्रम के कारण बहुत स्थूल हैं। आप चाहो ऐसे असंख्यात आश्रम के कारण बना सकते हो। जब मैंने थोड़े ग्रंथ टटोले, जैसे आप पीछे का PDF आए तो उस पर ग्रंथ सूची लिखी होगी, तो मैंने से इतने से ग्रंथ टटोले तो मुझे कम से कम जो ये तो ग्रंथों के मैंने खुद जोड़े हैं, बाकी जो पीछे मैंने जोड़े तो आप मानोगे नहीं 50-60 कारण तो इन 4-5 ग्रंथों को देखने से मिल गए। ऐसे आप असंख्यात कर्मों के आश्रम बना सकते हो। तो जो मैं यहाँ पे बात करूँगा बहुत स्थूल बात है, अपने परिणामों के अनुसार उन ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रमों को खुद से समझते रहना। अब विषय पर आते हैं। विषय हमारा ये है, हम समझदार क्यों नहीं हो पाते। तो क्यों नहीं हो पाते, तो जब जीव स्वयं अपनी समझदारी को प्रकट नहीं करता। अच्छी भाषा में बोलता हूँ, जब कोई जीव अपनी भूल के कारण अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करता, उस समय जिस कर्म का उदय कहा जाता है, जिस कर्म का निमित्त कहा जाता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ज्ञानावरण कुछ नहीं करता, अपन ही गलत करते हैं। ऐसे दर्शनावरण में समझना कि जब कोई जीव स्वयं अपने दर्शन शक्ति को प्रकट नहीं करता, उस समय जिस कर्म का निमित्त कहा जाता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण नहीं करता तो मैं ही हूँ, बस निमित्त के नाम पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण को बोला जाता है। तो इस 10वें सूत्र में अगर आप अंतिम पद देखोगे तो अंतिम पद है ज्ञान दर्शनावरणयो। ज्ञान दर्शनावरणयो षष्ठी विभक्ति, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के, ये क्या है, आश्रव के कारण है। अब आपको प्रश्न हो सकता है, जब ज्ञानावरण अलग कर्म है, दर्शनावरण अलग कर्म है, तो इन दोनों के आश्रव के कारण एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो बात तो आपकी सही है कि दोनों कर्म अलग है, पर इनके आश्रव के कारण अलग भी है और अलग भी नहीं है। कैसे, अपना ज्ञान दर्शन एक साथ वर्क करता है, तो एक अपेक्षा से कह सकते हैं इनके आश्रव के कारण एक ही है। दूसरा, ऐसा समझ सकते हो जैसे प्रदोष कहा मैंने, तो ज्ञानावरण का प्रदोष अलग बनेगा, दर्शनावरण का प्रदोष अलग बनेगा। ऐसे निर्णयवादी का समझते रहना, ज्ञानावरण के अलग बनते जाएंगे, दर्शनावरण के अलग बनते जाएंगे। चूँकि दर्शनावरण अपने को इतना पकड़ में नहीं आता, इसलिए मुख्यतः ग्रंथों में ज्ञानावरण की अपेक्षा चर्चा मिलती है, और अपन भी मुख्यतः ज्ञानावरण के आधार पर ही चर्चा करेंगे। अब क्रमशः प्रत्येक कारण को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला कारण इसमें दिया है प्रदोष। तत्वार सूत्र में आप देख सकते हो, 6वें अध्याय के 10वें सूत्र में प्रदोष। प्रदोष का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से दोष लगाना। किस पे दोष लगाना, ज्ञान व ज्ञान के साधनों में दोष लगाने को कहते हैं प्रदोष। जैसे ज्ञान जो तत्व ज्ञान है, मोक्ष को देने वाला है, और उसके जो साधन है अर्थात हमारे गुरु, हमारे अध्यापक, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव होना, इसे कहते हैं प्रदोष। जैसे मैं अपने गुरु की निंदा कर रहा हूँ, कि इनको कुछ पढ़ाने नहीं आता, गलत सत पढ़ाते रहते हैं, मेरे पे चिल्लाते रहते हैं, मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ। तो उनकी निंदा करने से क्या हो रहा है, मुझे प्रदोष नाम का दोष लग रहा है। क्यों लग रहा है, प्रदोष का मतलब है ज्ञान व ज्ञान के साधन से ईर्ष्या करना। मैं उनके ज्ञान या फिर ज्ञान के साधन अध्यापक से ईर्ष्या कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पहला दोष लगेगा प्रदोष। तो अब कोई पूछ सकता है, मेरे को ईर्ष्या भाव हो रही है, तो इसमें कर्म की क्या दिक्कत हो रही है, कर्म को क्या दिक्कत हो रही है, मैं ईर्ष्या भाव कर रहा हूँ, कर्म को क्या प्रॉब्लम है। तो ये समझना, कर्मों का तो स्वभाव ही ऐसा है, आप कर्मों से जो मांगोगे कर्म आपको वो देंगे। आप कर्मों से जिस पद की इच्छा करोगे, कर्म आपको वो पद की प्राप्ति कराएगा। भाई साहब ने निदान का स्वरूप एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में आप पढ़ना, आप कर्मों से जिस प्रकार की इच्छा करते हो वो आपको उस पद की आपको प्राप्ति हो जाती है। कर्मों का स्वभाव तो तथास्तु करने का है। जैसे अन्य मत में कथा आती है, भगवान से कुछ मांगो वो दे देंगे, वैसी कर्मों की व्यवस्था है। आप जिस प्रकार की तीव्र इच्छा करो आपको पद मिलेगा ही मिलेगा। मैं गुरु की निंदा कर रहा हूँ, गुरु से क्या होता है, ज्ञान होता है। मैंने उनकी निंदा करी तो मतलब मुझे ज्ञान के साधन पसंद नहीं है, मुझे ज्ञान पसंद नहीं है, तो कर्म बोलेगा तो ज्ञान नहीं चाहिए, जा, तो ज्ञान ही नहीं दूंगा। कर्मों का ऐसा नेचर होता है। निदान आप पढ़ेंगे तो निदान ये समझाता है कि आप जिस प्रकार की इच्छा करोगे कर्म आपको उस जाति का फल देगा। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार की भावना भाई कि ज्ञान ईर्ष्या करना, उस ज्ञान के पुस्तक आदि से ईर्ष्या करना, तो इसे कहते हैं प्रदोष। मैंने उस पर प्रकृष्ट रूप से ईर्ष्या भाव का दोष लगाया, इसे कहा जाता है प्रदोष। ये ज्ञानावरण का प्रथम आश्रव का कारण है। दूसरा और तीसरे को एक साथ समझना पड़ेगा। दूसरे का नाम है
निन्नव, तीसरे का नाम है मात्सर्य। दोनों का काम एक ही है, काम एक ही है। क्या काम है? ज्ञान को छुपाना। दोनों का मतलब है ज्ञान को छुपाना। पर समझना कैसे? मात्सर्य में तो जो तीसरा है, मात्सर्य में मान के वशीभूत होकर ज्ञान को छिपाया जाता है, और निर्णय में बची हुई जितनी कषाएं हैं, मतलब बची हुई 24 कषायों की अपेक्षा से ज्ञान को छुपाया जाता है। बस इनमें यही अंतर है। जैसे निर्णव का शाब्दिक अर्थ देखो, निर्णव का शाब्दिक अर्थ होता है छिपाना। आप ज्ञान को छुपा रहे हो, पर सिर्फ मान कषाय को छोड़ के बाकी 23 कषाय की अपेक्षा आप उसको छुपा रहे हो, वो कहलाएगा निर्णव। जैसे मैं रात में बैठा, चिप्स का पैकेट मैंने खोला, मेरे पास एक कनिष्ठ का बच्चा आया, क्यों भैया आप रात में खा रहे हो, कि रात में खाने से पाप लगता है क्या? चिप्स रात में खाने से पाप लगता है क्या? तो मैंने बोल दिया, अब मुझे तो खाना था, मतलब मुझे उसके प्रति आसक्ति थी, रति हो रही थी, राग हो रहा था। तो मैंने बोला भाई पाप नहीं लगता, अगर मैं दाल रोटी चावल खाता तो पाप लगता है, ये तो चिप्स से तो चल जाता है। होना क्या चाहिए था? मैं बोलता भाई तुम रात में पानी भी पियो, वो भी जब रात्रि भोजन में लिया गया है, तो ये तो और बड़ा रात्रि भोजन हो गया। बोलना तो मुझे ये चाहिए था कि मेरी कमज़ोरी है, मेरे से सहा नहीं जाता, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, बोलना ये चाहिए था। मैंने क्या बोला, भाई ये तो चल जाता है। ये जो मैंने बोला, इससे मैंने क्या किया, उसके सामने ज्ञान को मैंने नाश कर दिया। मतलब वो बंदा मेरे से क्या सीख गया कि भाई चिप्स वगैरह तो चलती है रात में, ये फलाहार वगैरह तो रात में चलता है, वो मेरे से ये सीख गया। ये कहलाता है निर्णव। जैसे मुझे यहाँ से कुछ बोलना है, जैसे मुझको बोलना है हिंसा नहीं करना चाहिए, अब मैं देख लिया ये परेश बहुत हिंसक आदमी है, अब वो मैं उसके डर से नहीं बोल रहा कि भाई हिंसा बुरी चीज़ है, क्यों, ये तो हिंसा के मुझे बाद में घेर लेगा। अगर ऐसे भय के कारण से कि कोई सेठ बैठा है, अगर मैंने बोल दिया परिग्रह गलत चीज़ है, ये धंधा नहीं करना चाहिए, कोई सेठ बुरा मान जाएगा, तो इस कारण से मैंने किसी कषाय के कारण छोड़ दिया, तो ये होगा निर्णव दोष, कि मैंने किसी कषाय के वशीभूत में होकर मैंने ज्ञान को छुपाया, ज्ञान के साधन को छुपाया, अपने गुरु का नाम छुपाया है। ये कहलाता है निर्णव, कि मान कषाय को छोड़ के बाकी कषायों की अपेक्षा आप अपने ज्ञान, किसी ज्ञान को छुपा रहे हो, उससे कहेंगे निर्णव। और तीसरा दोष है मात्सर्य, आप मान कषाय के वशीभूत होकर ज्ञान किसी चीज़ को रोक रहे हो। जैसे मेरे पास कोई परीक्षा मुख पढ़ने आया, मैंने परीक्षा मुख नहीं पढ़ाई, क्यों नहीं पढ़ाई? यदि मैंने इसको परीक्षा मुख पढ़ा दी तो मेरे जितना बराबर हो जाएगा, मेरे जैसा ज्ञानी हो जाएगा, फिर मेरे से कौन पढ़ना चाहेगा अगर मैंने इसको पढ़ा दिया तो मेरे मान के वशीभूत होकर मैंने उसके ज्ञान छुपाया। जैसे मेरे पास कोई आया कि भाई साहब इतनी अच्छी पुस्तक कहाँ से लाए, तो मैंने बोला अब मुझे पता है कि नीचे से लेकर आया हूँ, अब दूसरे के पास भी आ जाएगी तो मेरे मान को ठेस पहुँचेगी, तो मैंने बोल दिया पुस्तक नहीं मिलती यहाँ पर, ये तो बहुत वहाँ बाहर से पकड़ के लाया हूँ मैं, इन गुरु का नाम नहीं बताया, ये गुरु तो बाहर से लेकर आया हूँ, ये क्यों छुपा रहा हूँ मैं? यदि मैंने ये बता दिया तो सामने वाला मेरे बराबर हो जाएगा। तो ऐसे मान के वशीभूत होकर, अपनी कषायों के वशीभूत होकर किसी सच्चे ज्ञान को छुपा देना, इसे कहते हैं मात्सर्य। आपने ज्ञान की कीमत नहीं करी तो कर्म बोलते जा तेको अगले भव में हम ज्ञान भी नहीं देंगे। इसलिए निर्णव और मात्सर्य, इनको भी ज्ञानावरण व दर्शनावरण के आश्रयों के कारण में गिनाया गया है। चौथा है अंतराय। अंतराय का शाब्दिक अर्थ होता है अड़चन डालना। कोई व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, किसी व्यक्ति पास कोई ज्ञान के साधन है, उससे उस ज्ञान के साधनों में अड़चन डालना। जैसे अपन को क्या बताऊँ, अपनी बोलो, अपन सब पढ़ रहे हैं, कोई पीछे से बच्चे आवाज़ निकाल रहे हैं, कोई बच्चे पीछे से किसी बच्चे को छेड़ रहा है जो पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें ज्ञान में या फिर ज्ञान के साधन में। कोई पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक गुल कर दी, पुस्तक छुपा दी, गुरु के सामने उसकी कुछ कर दिया, उससे क्या हुआ, उसके ज्ञान व ज्ञान के साधन में अड़चन आया, तो इसे कहेंगे अंतराय दोष। कि तेरे को दूसरे को ज्ञान लेना पसंद नहीं है, इसका मतलब तुझे खुद भी ज्ञान नहीं पसंद होगा, तभी दूसरे में अड़चन डाल रहा है, इसलिए कर्म बोलेंगे तथास्तु, तुझे हम अगली बार तेरा ज्ञानावरण नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है आसाधन। अब आसाधन सबसे खतरनाक दोष है, मतलब आप जितने भी ज्ञानावरण के आश्रम के कारण गिन लो और आसाधन देख लो, डर लगता है इससे। तो आसाधन का मतलब है ज्ञान व ज्ञान के साधन के प्रति महिमा नहीं होना। मतलब मुझे ईर्ष्या भाव नहीं है, मुझे कोई कषाय भाव नहीं है, पर उसके प्रति मुझे महिमा का भाव नहीं है, मुझको आदर का भाव नहीं है, इसे कहेंगे आसाधना। मतलब अपने को जिनवाड़ी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति अगर महिमा प्रकट नहीं हो रही कि अपन सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं,
ये सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु इस दुनिया की। ये अपने गुरु सबसे महान है। बाहर के गुरु तो बाद में कितना संसार बढ़ाएंगे, पर ये गुरु तो अपने को सिखा रहे, ये अपना कितने भव रह जाएंगे इसके बाद। उसके प्रति महिमा नहीं होना, मतलब कोई कषाय भी नहीं है, वो रुचना नहीं, उसमें निरंतर घुसने का मन नहीं करना, चिंदवाड़ी को निरंतर पढ़ने का मन नहीं करना। मतलब आचार्य तो मानोगे नहीं, दिन में सोना, अति देर तक सोना, दोपहर में सोना, क्या क्या गिना है आचार्य ने। अभी जब मैं आपको इस लेख से पढ़ाऊंगा तब देखते रह जाओ क्या बात कर रहे हैं। तो असाधना का मतलब है ज्ञान के प्रति आदर नहीं होना, ज्ञान के साधन के प्रति आदर नहीं होना, इसे कहते हैं असाधना। छठा, उपघात। उपघात का शाब्दिक अर्थ होता है घात कर देना। सच्चे ज्ञान को, सच्चे गुरुओं को, सच्चे शास्त्र को अज्ञान ठहरा देना, इसे कहते हैं उपघात। कि कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान दे रहा है और मैंने सिद्ध कर दिया गलत पढ़ा रहा है। कोई व्यक्ति सच्ची जिनवाड़ी बोल रहा है, ये सच्ची जिनवाड़ी है, मैंने बोल दिया गलत है, झूठी है, किसी ऐसे ऐरे गहरे नहीं लिखी है। किसी गुरु के बारे में बोल दिया ये तो बेकार है, फालतू, इसे पढ़ाना नहीं आता। ज्ञान के साधन या ज्ञान के प्रति घात कर देना, उसे अज्ञान रूप सिद्ध कर देना, इसे कहा जाता है उपघात। तो ये तो 6 कारण हुए ज्ञानावरण और दर्शनावरण के, जो तत्वार सूत्र में दिए गए थे। अब अगर PDF खुलिए, पीछे खोलना एक बार। अब जो मेरे पास लेख है, ये लेख क्या है, तो मैंने जो ग्रंथ सूची ऊपर दी है, षट खंडागम खंड 4, धवला पुस्तक 12, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ सार, तत्वार्थ मणिप्रदीप, तत्वार्थ सूत्र प्रदीपिका, इतने ग्रंथों को टटोलने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे विशेष कारण है, उसमें से कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जैसे देखो, प्रदोष, प्रदोष का मतलब समझे, प्रकर्ष रूप से दोष लगाना, अपने को ज्ञान या फिर ज्ञान के साधन के प्रति ईर्ष्या होना। तो देखो, गुरु से शत्रुता, गुरु का दोष देखना, गुरु से जो गुस्सा करना, सच्चे मुनियों की निंदा करना कि मेरे नहीं है, या आप सब आप आचार्य शुद्ध सागर की टीका देखोगे, तात्पर्य वृत्ति, तत्वार्थ वृत्ति, सब मिल जाएंगे आपको। अनादर से सुनना, बहुशुद्ध के सामने गर्व, बहुशुद्ध का अपमान, बहुशुद्ध की अवज्ञा, दिव्य ध्वनि के समय स्वयं उपदेश देना, स्वपक्ष का त्याग, अन्य पक्ष का ग्रहण। इसका मतलब क्या है, अपनी जिन मत की बात को भूलकर अन्य मत की बात को स्वीकारना, कि कोई विशेष तर्क दे रहा है, कोई विशेष प्रभाववादी दिखा रहा है, कोई बढ़िया तांत्रिक वांत्रिक करके दिखा रहा है, अपने पक्ष को छोड़ के अन्य पक्ष को ग्रहण करना। धर्म तीर्थ का नाश करना, धर्म उपदेश के खिलाफ बोलना, नास्तिकता, जो आपको हम तत्व बता रहे हैं उसकी श्रद्धा नहीं करना, जिन धर्म की श्रद्धा नहीं करना, ये भी ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रय का कारण है। तत्वार्थ सूत्र में गिनाए सारे। निर्णव, निर्णव मतलब तेज कषाय, मान कषाय को छोड़ के आप जो ज्ञान को छुपा रहे हो वो कहलाता है निर्णव। भय के कारण सतुपदेश नहीं देना, स्वयं की वासना के कारण सतुपदेश नहीं देना, जो चिप्स का उदाहरण दिया था। तीर्थोपराध, तीर्थ का नाश करना, धर्म तीर्थ का नाश करना, जिन मंदिर आदि का नाश करवाना। कुशास्त्र की प्रशंसा करना, समझते रहना आप मैं कितना कहूँ। मास्टर, बहुशुद्ध के सामने गर्व करना, बहुशुद्ध का अपमान, मान कषाय, मिथ्या उपदेश, गलत उपदेश देना। अंतराय, अंतराय मतलब अड़चन डालना किसी ज्ञान में, किसी की पढ़ाई छुड़वा देना। बहुत लोग होते हैं कम उम्र में किसी जीव की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, किसी की पढ़ाई छुड़वाना। दूसरे की हिंसा करना। अब कोई बोले दूसरे की हिंसा से ज्ञानवान का क्या संबंध है? भाई दूसरा जीव भी तो ज्ञानवान है, तुम्हें उसके ज्ञानवान की महिमा नहीं आ रही, उसके ज्ञान स्वरूप की महिमा नहीं आ रही, तुम उसका घात कर रहे हो। ये दिखाता है तुम्हारे अंदर स्वयं ज्ञान की महिमा नहीं है, तो कर्म बोलेंगे तथास्तु जा। तीसरा, झूठ बोलना। झूठ बोलने से कितना आदमी संकलेशित होता है, कितना समय खराब होता है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। चोरी करना, कोई अपनी चीज़ घूम जाती है तो अपना कितना समय खराब होता है। आजीविका में भंग डालना, आजीविका में भंग डालना, अपनी कोई चीज़ अपनी कोई आजीविका में ज्ञान अध्ययन में कोई प्रॉब्लम डाले, कितनी दिक्कत खड़ी होती है। कलह करना, किसी से लड़ाई करना, उसकी लड़ाई के कारण में किसका पढ़ाई में मन लगता है, अपना जब घर में कुछ हो जाता है तो यहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता, बच्चे सूतक पातक आदि बोलने लग जाते हैं। तो ये तो देखो कलह करना, आपने किसी सामने वाले से अपने क्लास वाले से लड़ाई कर बैठी है, पढ़ने में किसका मन लगेगा। आसाधन, विद्वान कुछ और पढ़ा रहा है और स्वयं
कुछ और पढ़ना। मैंने पहले ही बोला था ये सब मेरे जीवन में पाए जाते हैं। विद्वान कुछ और पढ़ा रहा है और स्वयं कुछ और पढ़ना। अब क्यों ऐसा हो रहा है? तुमको सामने वाले का अनादर हो रहा है ना, मतलब तुम्हें उस वक्ता का अनादर कर रहे हो। वक्ता कैसा है? जो उस ज्ञान को समझा रहा है, जो सत्य उपदेश को समझा रहा है, तुम्हें उसके प्रति महिमा नहीं है। चलो उसके प्रति महिमा नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जिनवाड़े के प्रति महिमा तो होनी थी। कम से कम जो टॉपिक समझा रहा है, जो विषय बोलना चाह रहा है, उसकी तो महिमा होनी चाहिए थी। उसकी महिमा नहीं हो रही, इसलिए कह रहे विद्वान कुछ और पढ़ा रहा है और तुम कुछ और पढ़ रहे हो। दिव्य ध्वनि के काल में प्रवचन करना, इसमें भी आ जाएगा। अकाल में अध्ययन करना, जो पढ़ने का समय नहीं है उसमें अध्ययन करना, इसकी अपने ग्रंथों में बहुत बड़ी चर्चा है, कभी अपन बैठ के एक साथ करेंगे। अरुचि पूर्वक पढ़ना, पढ़ने की रुचि नहीं है, पढ़ रहे हैं। अरुचि से सुनना, बकवास करना। बकवास करने से क्या होता है? समय खराब होता है, और समय में आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, चिंतन कर सकते हो, पर अपन बकवास कर रहे हैं। उस बकवास से आप ये बता रहे हो आपको अपने समय की कीमत नहीं है, तो कर्म बोलेगा तो समय की कीमत नहीं है, जा तेरा ज्ञान ही लेते हैं। गुरु से जुगुप्सा करना, असिद्ध से ज्ञान लेना। असिद्ध मतलब जो आपको पता है उसको ज्ञान नहीं है तो भी आप उससे ज्ञान ले रहे हो, आपको पता है गलत है तो भी उससे आप ज्ञान ले रहे हो, इसे ही कहेंगे असिद्ध से ज्ञान प्राप्ति करना। 9वां है दीर्घ निद्रा, खूब सोना। खूब सोने को भी यहाँ पे वो आश्रम कांड गिना रहे हैं। सोने के समय क्या होता है? सोने के समय ये जीव बेचैन हो जाता है। मतलब आप एक मरे हुए इंसान की फ़ोटो खींचो और एक सोते हुए इंसान की फ़ोटो खींचो, बताओ क्या अंतर आएगा? सोते हुए समय हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, क्या समय है, क्या करना है, उस समय को हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं दीर्घ निद्रा लेना। फिर आलसी स्वभाव होना। आलसी स्वभाव, आलसी स्वभाव क्या है? अरे अभी तो 5 मिनट है, 5 मिनट लेट चले जाएंगे, अभी 5 मिनट और सो सकते हैं। चलो ये तो सुबह सुबह की बात हो गई। अभी उबासी आदि लेना, कोई आलस का प्रतीक देना, तो ये आलसी स्वभाव होना। इसको भी आचार्यों ने, ये मेरे नहीं है, मेरे तो अभी पीछे से आपको दिखाऊंगा। आलसी स्वभाव होना। और अगला है दिन में सोना। दिन में सोना भी बहुत बड़ा आश्रम है। पता है किस में लिखा है दिन में सोना? षटखंडागम में। षटखंडागम की 4वीं पुस्तक में, धवला की 12वीं पुस्तक में लिखा है दिन में सोना। दिन में सोने को भी वहाँ पे आश्रम के कांड में गिनाया है। क्यों? क्योंकि आप दिन में जो आप अच्छा काम कर सकते हो, दिन में जो आप अध्ययन कर सकते हो, बाकी समय नहीं कर सकते। मतलब कल्पना बहन तो यहाँ तक कहती है आप दोपहर में 1 घंटा सो और रात में 15 मिनट सो, वो दोनों बराबर है। मतलब रात में जो आप नींद ले सकते हो वो दिन में नहीं ले सकते। दिन में कभी भी आप नींद का माहौल बना ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति नींद में दोपहर में सोना चाह रहे हैं ना, वो तो बहुत ही मूर्ख है। वो समय भी खराब कर रहा है, अपनी रात की नींद भी खराब कर रहा है। उससे ज़्यादा गेन आप रात में सो के कर सकते हो। जल्दी सो जाओ, सुबह उठ जाओ। तो दिन में सोने को भी यहाँ पर आचार्यों ने आशव के कांड में गिनाया है। 6, उपघात, धर्म तीर्थ का लोप कर देना, गलत ज्ञान देना। बहुश्रुत पुरुष की अवज्ञा करना, कुशास्त्रों की प्रशंसा करना, नास्तिकता, उस तत्व का चिंतन नहीं करना, उस ज्ञान का चिंतन नहीं करना, गुरुओं का दोष देखना। मतलब गुरुओं का दोष देख रहे हो आप तो क्या कर रहे हो? उनके ज्ञान को अज्ञान सिद्ध कर रहे हो। गुरुओं के दोष देखने को, क्योंकि आपको उनके ज्ञान व ज्ञान के साधन के प्रति महिमा नहीं आ रही और उन पर उपघाती कर रहे हो। तो गुरुओं का दोष देखना और मुनिराजों की निंदा करना, ये सब तो आश्रम के कारण आचरण ने गिनाए। मतलब ये तो चलो आपको बहुत लॉजिकल लग रहे होंगे। अब नीचे के आश्रम के कारण देखो। नीचे के आश्रम के जो कारण है, कुछ विशेष कारण जो अगले पेज पे दिए हैं, वो जब पढ़ोगे तो आप सोचोगे क्या बात कर रहे हैं। मतलब ये जो आश्रम के कारण है सारे के सारे धवला की 12वीं पुस्तक से लिए गए। से पहला है मैथुन सेवन करना। मैथुन सेवन करने का अर्थ पे जब विचार कर रहा था मैं, तो एक बार जो कल्पना बहन ने अर्थ किया था वो मैं आपको बताऊंगा, और आदरणीय अमन जी से जो बात करने पे जो रहस्य खुला उसका मैं बताता हूँ। जब कल्पना बहन से बात करी, बोला मैथुन सेवन का क्या लॉजिक है, यहाँ पे ज्ञान वर्ण में मैथुन सेवन क्यों डाल रहे हैं, जैसे ज्ञान का क्या संबंध बैठ रहा है। तो उनने मुझे बोला कि ये अपना शरीर है, ये शरीर क्यों मिला है? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन। ये जो अपना शरीर मिला है, ये तन अपने को संयम धारण करने को मिला है। इस शरीर में शक्ति वीर्य से आती है। और ये वीर्य कैसे बनता है? तो उन्होंने बताया 40 खून की बूंदों से एक वीर्य की बूंद बनती है और 1 महीने में बनती है। जब इतनी मेहनत से एक चीज़ बन रही है
और उससे आपके शरीर में ताकत आती है और आपको एक बार भी उसका विचार नहीं आया, उसको आपने एक बार में बहा दिया। तो मैथुन सेवन मतलब आपने अपने शरीर की शक्ति कम कर दी, आपने अपने शरीर को और बीमार से ग्रस्त कर लिया, जिससे आपको अभक्ष दवाई खानी पड़ेगी, आप उससे संयम पालन नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने मैथुन सेवन को भी यहाँ पर ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रम में गिना दिया। दूसरा आदरणीय अमन जी ने बताया, इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो मैथुन सेवन करता है उसका दिमाग यहाँ का लगता है, उसका दिमाग तो वहीं चलता रहता है। जैसे मैथुन सेवन, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह संग्रह करना, दोष प्रकट करना, रति करना, अरति करना, ये सब क्या है? जिस व्यक्ति को ऐसे पर द्रव्यों के ध्यान आ रहा है वो शांति से बैठ के अध्ययन का कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने झूठ बोलने आदि 5 पापों गिना दिया कि ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय कारण है। फिर धवला के आयन में तो उन्होंने ये भी लिख दिया, ये 8 कर्मों में समझ लेना, मतलब चाहे तो अपनी 8 कर्मों में बिठाओ, पर आपको अपना समय बर्बाद करने में इतना मज़ा आया, आपको अपने स्वभाव की इतनी सी भी रुचि नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पे कह दिया कि ये सब ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के कारण है। एक मैंने छोड़ा रात्रि भोजन, मतलब रात्रि भोजन को भी आचार्य गिना रहे हैं। रात्रि भोजन में क्या दिक्कत है? पहले मैं आपको बताता हूँ रात्रि भोजन का मतलब क्या है। रात्रि भोजन का मतलब ये नहीं है फलाहार की छूट है, रात्रि भोजन का मतलब ये नहीं पानी की छूट है। रात्रि भोजन का मतलब तो यह है रात्रि होने के अंतर्मुहूर्त पहले ही आपको उसका त्याग हो जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अंतर्मुहूर्त में भी खा रहा है पी रहा है तो भी अपने ग्रंथों में उसको रात्रि भक्षी का है, रात्रि भोजन का अतिचार का है। तो रात्रि भोजन का अर्थ होता है पानी भी नहीं पीना। अरे जब नरक के महाभारत में हिंदू ग्रंथों में जब द्वार पता है तो उसमें उन्होंने नरक का एक द्वार तो ही बताया रात्रि भोजन करना। जब मनुस्मृति आदि आप ग्रंथ देखोगे तो उसमें रात्रि भोजन आदि को कि मतलब मार्कंडे पुराण में तो इतना आया कि रात में खाना मांस बराबर और रात में पानी पीना खून बराबर। ये मार्कंडे पुराण में है, अपने ग्रंथों में नहीं है, तो भी वो इतनी गहरी बात कर रहे हैं। क्यों? रात्रि भोजन से विशेष प्रकार के जीवों की हिंसा होती है, अपने विशेष राग की वृद्धि होती है, इसलिए आप रात्रि भोजन कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है आपको सामने वाला जीव नहीं दिख रहा। क्यों? आपको ज्ञान नहीं है कि उसमें जीव है, आपके पास ज्ञान है पर आप अपनी वासना के कारण उसको ढाक रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर रात्रि भोजन को भी आश्रमों के कारण में गिना दिया। अब उसके बाद जो थोड़े विशेष मैंने अपने चिंतन से निकाले हैं उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ ये जितने भी विचार मैं अब कहने जा रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत हैं। पहले जितने थे सब आचार्यों के थे, ऊपर मैंने सब प्रमाण दिए हुए हैं, पर अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत है। किसी को भी इसमें कोई बात लगे तो हम इसे व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हो। जैसे इसमें सब नहीं बात करूँगा, कुछ बात करता हूँ। झूठे मुँह जिनवाड़ी पढ़ना, झूठे मुँह जिनवाड़ी पढ़ना क्या है, इसका पूरी क्या चर्चा है, क्यों नहीं करना चाहिए, बैठ के बात कर सकते हैं अपन। दूसरा, जिनवाड़ी पढ़ते समय आलस करना। तीसरा, प्रवचन के बीच में मजाक करना। चौथा, प्रवचन के बीच में बातें करना। मतलब ये सब तो ठीक है, आपको इसमें मेन में गिनाऊँ, गंदे कपड़ों में जिनवाड़ी पढ़ना। गंदे कपड़े मतलब जिन कपड़ों में अपन टॉयलेट वगैरह हुआ है, वॉशरूम वगैरह हुआ है, गलत जगह हुआ है, खेल कर आए, उससे अपन जिनवाड़ी छू रहे हैं, घास पर चल कर आ गए उससे अपन जिनवाड़ी छू रहे हैं, ये सब भी ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रय का कारण है। आप नाभि के नीचे जिनवाड़ी रख रहे हो, मतलब जिनवाड़ी को हमेशा नाभि के ऊपर रखा जाता है, कभी उसको नाभि के नीचे नहीं रखते, आप उसको नाभि के नीचे रख रहे हो, ये भी ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रय में आएगा। अपने को स्मारक की महिमा नहीं आना, कि स्मारक क्या है, ज्ञान का साधन है। स्मारक हमको हर ज्ञान के साधन को जुटा रहा है, यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं हमको ज्ञान के साधन जुटा रहे हैं। अपने को उनके प्रति महिमा नहीं आना, जो पहले बात कर लिया, शत्रुता आदि होना, जुगुप्सा होना, उनकी नजरों से बचना आदि, ये सारी बातें ये सब ज्ञानावरण के आश्रय है। और बताऊं, अपन ये ट्राई करते हैं पेपर के टाइम ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं, तो आज तो चेतन दास जी लिखते हैं कोई व्यक्ति लौकिक प्रयोजन हेतु शास्त्राभ्यास करता है तो वो भी ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रय का कारण है। मतलब लौकिक प्रयोजन ही तो है, मार्क्स से क्या होगा, लौकिक प्रयोजन तो सिद्ध होगा। आपके जो भी जब भी आपको शीट मिलेगी उसमें लिख जाएगा कि इसके तत्वार सूत्र में इतने मार्क्स आए थे। तो लौकिक प्रयोजन के लिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो उससे आपको पुण्य नहीं बन रहा, उससे आपको पाप ही बन रहा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का ही बन रहा है। क्यों? आपको उस ज्ञान के प्रति महिमा नहीं है ना। आपको कोर्स में क्यों दिया था, आप शुरू से पढ़ो, क्लास में पढ़ा तब पढ़ो, एग्जाम के टाइम बस एक बार फेरना चाहिए था कि आगे के लिए विषय पक्का हो जाए। पर अपन ने तो पेपर के लिए ही पढ़ा और पेपर की बात पूछो तो बनता ही नहीं है।
तो इस प्रकार आप लौकिक प्रयोजन हेतु आप कुछ भी कर रहे हो, ये सब भी ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रम में आना चाहिए। अब मैं इसके 3 और गिनाता हूँ। अपने को अपन जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति महिमा नहीं होना, मतलब अपन जो शास्त्री कर रहे हैं उसके प्रति महिमा नहीं होना, ये भी आश्रम का कारण है। कल की बात है, कल मैं यहाँ बैठा था, मेरे पास एक कोई जो ऊपर मुझे सुबह आज भोजन भी मिले थे, कोई प्रोफेसर मिले मुझे। वो मुझे कहते मैं अपने कहीं रहते होंगे वो, कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कितने बच्चों को पढ़ाता हूँ? 100-200 बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर आप जैसे बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। आप जैसे सिंसियरिटी से पढ़ते हो, आप जिस बात को पढ़ते हो, मैंने पूरा जीवन में फिजिक्स को पढ़ाया, केमिस्ट्री को पढ़ाया, पर मुझे आज बिल्कुल सुख नहीं है। और जब मैं स्मारक में संजीव जी से जुड़ा, जिनेन्द्र जी से जुड़ा, उन्हें नाम लिए, जब मैंने कर्म विज्ञान उनसे पढ़ा, तो मुझे ऐसी शांति प्रकट हुई, मुझे आज लगता है मैं पैसे क्यों कमाए। लाइक कल की बात है, मुझे कल एक प्रोफेसर अंकल कह रहे थे कि आप क्या क्या महान काम कर रहे हो, आपको महिमा आनी चाहिए। मतलब अपने को शास्त्री के कोर्स के प्रति महिमा नहीं होना, इस सम्यक ज्ञान के प्रति महिमा नहीं होना, ये भी एक आश्रम का कारण है कि आपको उस ज्ञान की महिमा नहीं है तो जाओ, आपको वो ज्ञान भी नहीं मिलने वाला। मेन 2 मैंने लिखे हैं। स्वयं को भगवान आत्मा नहीं देखना, स्वयं को ज्ञानवान नहीं देखना, ये सबसे बड़ा आश्रम का कारण है कि मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी हूँ। उस ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आके बाहर पर भावों की महिमा आना, बाहर के चकाचौंध की महिमा आना, ये एक सबसे बड़ा आश्रम का कारण है। और मैं तो कहूँ टोडरमल जी इसी को नवीन बंध विचार कहते हैं। तो टोडरमल जी का प्रकरण है नवीन बंध विचार मोक्ष प्रकाशक में, टोडरमल जी इसको कह रहे हैं स्वयं को आत्मा नहीं मानना, पर पदार्थों को स्वयं मानना। तो स्वयं को आत्मा नहीं मानना ये सबसे बड़ा आश्रम का कारण है। एक गलती है, इससे सारी गलतियाँ खड़ी हुई है। यदि आप एक गलती सुधार दो, सब सुधर जाएंगी। और उसका उल्टा, दूसरों को भगवान आत्मा नहीं देखना, दूसरों को आत्मा नहीं देखना, ये सबसे बड़ा अपराध है। क्यों अपराध है? कि आप उसको ज्ञानवान नहीं देख रहे, आप उसको राग वाला, द्वेष वाला, औदिक भाव वाला देख रहे हो, ये उसका सबसे बड़ा अपराध है। उसे कषाय वाला देख रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा अपराध है। क्यों है? आप उसके सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, जबकि अपने पास तो ग्रंथों में सब पूरा स्पष्ट है, ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है। आप उसको नहीं समझ पा रहे। इसको आचार्य ने आश्रम के कांड में गिनाया है, और मैंने भी यहाँ पे लिखा है कि दूसरे को भगवान आत्मा नहीं देखता। तो इतना तो विस्तार है इसका। वैसे अभी और मेहनत, अभी इसमें और बहुत कुछ लिखने का काम है कि इसको अभी और थोड़ा और बड़ा किया जाएगा। इसमें भी बहुत कुछ गलतियाँ भी हैं, तो उसको सही भी करना है। पर मैं आपको एक बात कहूँ कि अपन ने जितना भी पढ़ा, अगर कोई पूछे इससे लाभ क्या है, तो लाभ इतना सा है, अंतरंग जो अपने को बाहर दृष्टि अपनी जा रही थी, बाहर निमित्त में दृष्टि जा रही है, बादाम खाने से, किताब पढ़ने से, ये करने से, वो करने से ज्ञान बढ़ता है, उससे आज अपनी दृष्टि हट जानी चाहिए। मतलब बहिरंग निमित्त से अपनी दृष्टि हटकर अंतरंग निमित्त पे आ जानी चाहिए। ऐसा प्रयास मोक्ष मतलब समय सार में भी किया है। निज आयुष ऐसे मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तो मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। मतलब बाहर वाला नहीं मार सकता, पर मेरे आयु कर्म के शय पे मर जाऊंगा। तो बहिरंग निमित्त से दृष्टि अंतरंग निमित्त पे आ जाए, तो इसलिए ये विषय पढ़ना चाहिए कि हमारी दृष्टि कि नहीं यार ये बंदा पढ़ने नहीं देता, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मुझे परेशान करने आ जाता है, ये प्रश्न पूछने आ जाता है, ये खेलने ले जाने आ जाता है। तो ये दृष्टि अपनी हटनी चाहिए, दूसरों पर दोष देना को बचना चाहिए। कि गलती क्या है? गलती तो मेरे स्वयं के द्रव्य कर्म की है, उसकी गलती नहीं है। तो ऐसे बहिरंग निमित्तों से अपनी दृष्टि हट के अंतरंग निमित्त पाए। और दूसरा, आपको लग रहा होगा कि मैंने हेडिंग तो ये दे दिया, बुद्धिमान होने का चुक मंत्र, तो मैं आपको बुद्धिमान नहीं बनाना चाहता। क्षयोपशम ज्ञान की मोक्ष मार्ग में इतनी सी भी कीमत नहीं है। आपको कितने ग्रंथ याद है, आपको कितना ज्ञान है, कुछ फायदा नहीं है। समय सार की निर्जराधिकार में गाथा आती है, परमाणु मात्र से यदि किसी व्यक्ति को राग हो और स्वयं 11-9 पूर्व ज्ञाता हो, तो उसका वो सारा ज्ञान एक जगह, उसका सारा ज्ञान एक जगह और उसका मिथ्यात्वपना एक जगह। मतलब इतना बुरी चीज़ है मिथ्यात्व। तो क्षयोपशम ज्ञान कुछ ही महिमा नहीं है। शिवभूति महाराज को देखो, अपने कितने आचार्यों को देखो, क्षयोपशम ज्ञान की मोक्ष मार्ग में इतनी सी महिमा नहीं है। आपको कितने ग्रंथ याद है, आपको कितना कुछ याद, कुछ पे कुछ फायदा नहीं है। क्या फ़ायदा? इतना फ़ायदा है आपकी जितनी, आपको जब तक आत्मानुभव में नहीं जा रहे, जब तक आप पाप से बचने का प्रयास करो, तब तक ग्रंथ भले, पर उससे ज़्यादा इनका और कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो मैं आपको कोई विशेष ज्ञानी पंडित नहीं बनाना चाहता। मैं तो चाहता हूँ आपको अपने अपराधों का बोध हो कि हमसे ये गलती हुई है,
हमने गुरु से शत्रुता करी है, हमने गुरु से निंदा करी है, हमने स्वयं को आत्मा नहीं माना है, हमने दूसरे को आत्मा नहीं माना है, बस अपनी ये गलती निकल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे अपराध गिनाए हैं। और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है मेरा, या पंडित बन जाओ, इतने ज्ञान याद कर लो, इतना वो कर लो, और कोई प्रयोजन नहीं है, बस इतना ही है। आप इसी को समझो, इसी को जानो, और अपने जितने दोषों को कम कर सकते हो उसका प्रयास करो। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ।